हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आज फिर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकें और आपको मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट भी यहाँ से मिल जाता है अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डिपोटेशन। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन आता है, पेज नंबर जो है 12। पेज नंबर 12 पे द हिंदू न्यूज़पेपर पे ये छपा है। तो डिपोटेशन क्या होता है? किसी भी चीज को या किसी भी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह डिपोटेशन करना, भेज देना। ये आर्टिकल में दिया गया है कि भाई डिपोटेशन भी होता है, एक पुश बैक भी होता है। पुश डिपोटेशन होता है विद द कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, लीगल तरीके से किसी को वापस उसके कंट्री में भेजना, रिपेट्रिएट कर देना। रिपेट्रिएट होता है किसी के पैतृक जगह पे उसको वापस भेज देना। तो रिपेट्रिएशन की बात कर दी हमने और डिपोटेशन की बात कर दी, और इसको बोलते हैं पुश बैक। पुश बैक होता है इलीगली, बिना कोई डॉक्यूमेंट के बस उसको पुश बैक कर दिया। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि कैसे इंडिया में बहुत सारी डेफिनेशन की कमी है। इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। माइग्रेंट्स कौन होता है? जैसे हमारे यहाँ पे 3 लॉ हैं। 1920 का पासपोर्ट एक्ट है या फॉरेनर्स एक्ट है 1950 का, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोटेशन का एक्ट है 1938 का, जिसको रिपील कर दिया है 2005 में। रिपील होता है रद्द कर देना। तो इसके बारे में हमने जाना कि कैसे कैसे इस आर्टिकल में दिया हुआ है और इसके रेपरकशन क्या होते हैं। रेपरकशन क्या होता है? दुष्परिणाम क्या होते हैं आदमियों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्या ये खतरनाक है या नहीं है, ये जानेंगे। फिर इसके फायदे क्या है या गवर्नमेंट का स्टांस क्या है। स्टांस होता है उसका खुद का पैतरा क्या है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अपने जो एक्शन के पीछे उनका एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है। तो आइए देखते हैं, आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं। काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है पर इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द इशू विद द डिपोटेशन। डिपोटेशन के साथ क्या इशू चले हुए हैं और इसको इसको देखेंगे क्या है। और स्टोरी ये जो जानेंगे पूरी, जो म्यांमार और बांग्लादेश से जो आदमी आए हुए हैं ना असम में, वो जानेंगे कि इसलिए ये इशू हो रहा है। 2019 में एक सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, वो भी कंट्रोवर्शियल था, उस पर बहुत सारे विवाद हुए थे। सेम ऐसे ही एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम में चला हुआ था, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो जानेंगे कि इंडिया में सिटीजनशिप के क्या प्रोविजन है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बोला कि स्टोरी सो फार। स्टोरी सो फार अब तक ये रही है कि जो डिपोटेशन हिस्ट्री की बात करें ना, 27,000 जो आदमी है, 27,000 आदमी जो वेस्ट बंगाल से हैं, रेजिडेंट थे, आर पुश्ड बैक। तो वो बांग्लादेश में बॉर्डर बीएसएफ ने वापस भेज दिए हैं। 27,000 आदमियों को बीएसएफ ने वापस भेज दिया है 2023 में। तो ये डाटा है 2023 का। बीएसएफ ने 2023 में 27,000 जो बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया उनकी कंट्री में। और अभी तक मतलब ये हुआ है कि 2024 की बात करेंगे ना, तो हम लगभग 25 जून को ये बात हुई है कि 30 बंगाली स्पीकिंग आदमी थे, जो जिसमें बच्चे भी थे, उनको डिपोर्ट करने की बात की। हालांकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? उनके पास वोटर आईडी कार्ड था, उनके पास राशन कार्ड था, बट ड्यू टू द लैक ऑफ सम एविडेंस ऑफ द रेजिडेंट। रेजिडेंट का एविडेंस क्या होता है? आधार कार्ड होता है। सिटीजनशिप का नहीं होता, बट रेजिडेंट मतलब निवासी का। हालांकि वो बहुत टाइम से हो रहे थे, आधार कार्ड उनके पास नहीं था या कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं थे सिटीजनशिप प्रूव करने के, तो उनको डिपोर्ट कर दिया। तभी अभी ये कंट्रोवर्सी उभर के आ गई है। तो ये सिटीजनशिप क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में? सिटीजनशिप के चैलेंजेस हैं कि बीएसएफ जो जवान है वापस भेज रहे हैं, ये सिटीजनशिप के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या स्टांस बैक कर रही है, कि गवर्नमेंट अपना क्या जवाब दे रही है, क्या उसका पैतरा है इस चीज में। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम पुश बैक नहीं कर रहे हैं। पुश बैक मतलब बिना कोई डॉक्यूमेंट के ऐसे ही इलीगल तरीके से उनको वापस भेजना। वो उन्होंने कहा कि हम ये अगर सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम डिपोटेशन कर रहे हैं इनका, विद रिगार्ड टू दी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, और लीगल तरीके से डिपोटेशन किया जा रहा है। अब डिटेंशन भी एक चीज होती है। डिटेंशन होता है किसी को कन्फाइंड कर देना या कैद में डाल देना कुछ टाइम के लिए। डिटेंशन कैंप भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि डिटेंशन कैंप और डिपोटेशन का इशू चल रहा है। मान लो कुछ आदमियों को वो किसी भी एक्ट के थ्रू, 1920 के एक्ट के थ्रू, जो पासपोर्ट एक्ट होता है या इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट होता है 1950 का, इनके थ्रू अगर उनको इलीगल करार कर दिया जाता है। इमिग्रेंट्स बोलते हैं, इमिग्रेंट्स मतलब आने वाला, एमिग्रेंट होता है जाने वाला, एमिग्रेंट जाने वाला, इमिग्रेंट आने वाला। तो वो उनको इलीगल इमिग्रेंट बता दिया गया, तो उनको डिटेंशन सेंटरों में डाल दिया जाता है, कैंप में डाल दिया जाता है, वहां पे उनकी होती है।
तो अभी क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ, इस ये क्या मतलब इसके जो कानून के हिसाब से इंडिया में क्या है, तो ये 3 लॉ है, कोई क्लियर डेफिनेशन है नहीं इलीगल माइग्रेंट की। ये 1920 का एक्ट है, 1950 का है और 1938 का, जिसको रिपील कर दिया 2005 में। तो ये है। अभी ये क्या दिक्कत आ रही है कि गवर्नमेंट डिनाइल कर रही है। गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फॉरेनर्स एक्ट 1946 का मैंने बता ही दिया, 1920 का और 1939 का। तो एक होता है इशू क्या आ रहा है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फ्री मूवमेंट रिजीम भी रहती है। फ्री मूवमेंट रिजीम मतलब इधर का आदमी उधर जा सकता है, लगभग 16 किलोमीटर के आसपास। तो होम मिनिस्ट्री ने कई दिन पहले बात की थी कि हम इस जो बॉर्डर को, पोरश बॉर्डर है हमारी यहाँ पे, मतलब पोरस क्या होता है जिसमें छिद्र होते हैं, जगह ऊंची नीचे ऊबड़ खाबड़ है, दीवार बनाई नहीं हुई है, तो आदमी आ सकते हैं। ये जो फ्री मोमेंट रिजीम है इसकी वजह से आ जाते हैं। 16 किलोमीटर कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए ये आ जाते हैं। अभी उनको बंद करने की, दीवार लगाने की बात की गई है कि म्यांमार बॉर्डर से या बांग्लादेश बॉर्डर से ऐसे इलीगल माइग्रेंट नहीं आ सकते, वहां पे हम दीवार चीन देंगे और इसकी वजह से आगे फ्यूचर में ऐसा इलीगल माइग्रेंट नहीं आ पाएंगे। तो ये क्योंकि अभी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने कि भाई ये जो है ना इंडिया के बारे में जासूसी करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द कॉज कि ये जासूसी करते हैं। तो जो एस्पियोनाज करते हैं, एस्पियोनाज होता है जासूसी करना, तो एस्पियोनाज करते हैं, इसलिए वी आर डिपोर्टिंग देम टू देयर कंट्री, रिपेट्रिएशन कर रहे हैं। अब इशू ये भी आ रहा है कि वहां से बांग्लादेश गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 2024 में लगभग हमने 169 आदमियों को भेजा था, उन्होंने लगभग 15 आदमियों को ही एक्सेप्ट किया है। तो हम इवन हमारे बीच में, हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है, रिपेट्रिएशन एग्रीमेंट है, और जिसकी वजह से वो वापस भी नहीं ले रहे हैं। अगर क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना जी, वो इंडिया में ही रह रहे हैं। वहाँ पे नई यूनिस खान की जो है गवर्नमेंट चली हुई है, इंटरिम गवर्नमेंट है, और आगे जाके वो इलेक्शन कराने वाले हैं। आई डोंट नो कब होगा। तो अभी ये बात हो रही कि पॉलिटिकल मोटिवेशन, इन जो एक्शन ले रहे हैं इनको पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्शन बताया जा रहा है गवर्नमेंट के, कि भाई अभी रन अप टू द इलेक्शन है ना, रन अप टू मतलब अभी जस्ट इलेक्शन होने वाले हैं, वो टाइम बचा हुआ है, तो उसमें अपनी एक इमेज बनाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है। तो ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। बॉर्डर सिक्योरिटी भी जरूरी है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स आते रहेंगे यहाँ पे। जो इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ, उनके साथ कुछ जो टेररिस्ट वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की अप्रेंशन है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो यहाँ पे ऐसे बंदे ना आए तो हम उनको डिपोर्ट कर दें, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। तो इसमें जो हमने देखा कि भाई ये इसमें चैलेंजेस ये हैं कि बॉर्डर फ्री रहती है, वहाँ पे पोरश बॉर्डर है, अप डाउन रहते हैं, और इनके साथ हमारी बहुत सारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, इसलिए इशू रहते हैं। फिर क्या है, फ्री मोमेंट रिजीम रहता है। ये चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने, पर गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या निकाला है कि भाई लीगल तरीके से उनको डिपोर्ट कर दो। बट बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, म्यांमार बॉर्डर भी एक्सेप्ट, म्यांमार जो गवर्नमेंट है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो सेम ऐसे इशू आ रहे हैं, और इसके बारे में वे फॉरवर्ड ये होगा कि भाई गवर्नमेंट को लीगल तरीके से, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए लीगल तरीके से इनको डिपोर्ट करना चाहिए, और पुश बैक नहीं करना चाहिए। पुश बैक मतलब इलीगल तरीके से नहीं, पुश बैक नहीं करना चाहिए, डिपोर्टेशन चलना चाहिए, और वैलिड डॉक्यूमेंट हो, उनका स्क्रूटनी अच्छे से होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट को वापस भेजना चाहिए। तो ये इतना सारा मुद्दा था इस पूरे आर्टिकल में, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। मैंने इजी करके आपको बता दिया क्या क्या मैटर है इसका। आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको इस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू वीडियो इन दिस फॉर्मेट ओनली। और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं ट्राई टू हेल्प यू गाइस, क्योंकि ये तरीका मैंने भी अपनाया है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ अपने आप को। थैंक यू वेरी मच, बाय।